हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कर रहे थे यहाँ पे अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है, जिसमें आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें आपने बात की थी किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी आपने बात की थी कि उसे हम क्या कहते हैं और उसके कितने पार्ट होते हैं। तो क्या हमने कहा था, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हम उसे कहते हैं स्टेमेन। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है ये। एक को हमने क्या कहा था, एंथर कहा था, यानी कि परागकोश कहा था, और इसको हमने क्या कहा था, पुंतंतु कहा था, या फिर इसे हमने फिलामेंट कहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दो पार्ट में डिवाइड है। अब हम बात कर रहे थे, हमने कहा था क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच इज द करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टल, यानी कि यहाँ पे पिस्टल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें करेक्ट सेट कौन सा आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, आपने देखना था कि यहाँ पे जो पिस्टल है उसके कितने पार्ट होते हैं। हमने कहा 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और जब हमने 3 पार्ट्स की बात की थी तो हमने अलग अलग कलर से यहाँ पे क्या किया था, देखा था कौन कौन से होते हैं। हमने कहा जो अपर मोस्ट पार्ट हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद जो आपको इस प्रकार से पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं स्टाइल। और लास्ट वाला जो पार्ट आपके पास ये वाला पार्ट आता है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी या अंडाशय। तो हमने क्या कहा, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे स्टाइल और इसे हम कहेंगे ओवरी। अब स्टिग्मा को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टाइल को हम कहते हैं वर्तिका, ओवरी को हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ढूंढना है अपने ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन कह रहा है ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट। अब हमने क्या बात की है, हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जो फिलामेंट होता है वो यहाँ पे पिस्टल का पार्ट नहीं है, बल्कि वो किसका पार्ट था। अगर आप देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब इमेज बनाई थी इस प्रकार से, और आपने क्या किया था, इसे आपने अलग अलग कलर से जब डिनोट किया था इस प्रकार से, हमने इसे क्या कहा था, हमने इसे एंथर कहा था, इसे हमने फिलामेंट कहा था। ध्यान दीजिए, एंथर को ही परागकोश कहा जा रहा है और फिलामेंट को ही पुंतंतु कहा जा रहा है। इसके अलावा हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि इसके अंदर क्या होंगे, ये पराग कण हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है, दोनों इमेजेस आपके सामने हैं। एक में आपको बताया गया है स्टेमेन के बारे में, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका, एक फ्लावर का, एक फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन के 2 पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें आपको एंथर और फिलामेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हमने वर्तिकाग्र कहा है, यानी कि स्टिग्मा कहा है।
सेकंड, जो आपको नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे स्टाइल कहा या वर्तिका कहा। तीसरा, जो आपको एकदम फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है उसे हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे एग सेल होती है, अंड कोशिका भी होती है। ठीक है, अभी के लिए आप इतनी बात जानिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वहाँ पे ओवरी आ गया है, स्टाइल आ गया है। ओवरी और स्टाइल तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फिलामेंट है। इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट हमने कहा ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी, ओवरी आ गया है, स्टाइल, स्टाइल आ गया है, स्टिग्मा, स्टिग्मा आ गया है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें क्या करना होता है, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको सारे ही ऑप्शन वहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो हमने क्या कहा, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ओवरी हो गया है, एंथर एंड फिलामेंट। देखिए ओवरी क्या है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर और फिलामेंट यहाँ पे क्या आ गया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। और लास्ट कह रहे हैं फिलामेंट एंड एंथर, यानी कि ये किसका भाग है, अगर आप कहें फिलामेंट और एंथर किसका भाग है, पुंकेसर का भाग है, स्टेमेन का भाग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपने फूल का डायग्राम देखा, फूल के डायग्राम में आपने क्या देखे, हर एक पार्ट देखे और उसमें आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी यहाँ पे स्टडी किया है। तो आपने क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स को भी देखना है कि यहाँ पे पुंकेसर के कितने भाग होते हैं और स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट। आपको किसके बारे में पूछा गया है, फाइब्रस रूट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब फाइब्रस रूट बना लेते हैं। ये क्या है, फाइब्रस रूट आपके पास आ जाती है। इसके अलावा एक और रूट हमारे पास आती है और जिसे हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, दो प्रकार की रूट हमारे पास आती है, फाइब्रस रूट और टैप रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, अब फाइब्रस रूट को हम क्या कहते हैं, हमने कहा रेशेदार जड़ें। और टैप रूट को हम कहते हैं मूसला जड़ें। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने कहा था कि जड़ के प्रकार और पत्ती के वेनेशन में किस प्रकार से यहाँ पे संबंध पाया जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें, हमने कहा इस प्रकार से, ये क्या है, ठीक है, एक पत्ती ये है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये इस प्रकार से ऊपर हो गया है। अब एक इस प्रकार की पत्ती है। ठीक है, एक इस प्रकार की पत्ती आ गई हमारे पास। अब दोनों प्रकार के वेनेशन में आपको ये देखना है कि वेनेशन किस प्रकार का पाया जाता है। कौन सा वेनेशन हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, समांतर सिरा विन्यास कहेंगे और इसे हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। देखिए बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि समांतर सिरा विन्यास के साथ रेशेदार जड़ें आती हैं और जालिकावत सिरा विन्यास के साथ क्या आती है, टैप रूट आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से किसके पास क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, अब सबके रूट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तो कुछ कुछ में हम क्या करेंगे, हम पत्ती से आइडिया लेंगे कि क्या यहाँ पे होगा। सबसे पहले बात है ये पी की, पी यानी कि मटर।
फिर है वीट यानी कि गेहूं, रेडिश है और नीम है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि सबकी रूट आपको पता नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लीव देख सकते हैं, पत्ती देख सकते हैं। तो हम अगर बात करें यहाँ पे किसकी, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, फाइब्रस रूट की, या फिर जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास की, तो हमने कहा था कि यहाँ पे वीट भी एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और आपने इस प्रकार की लीफ देखी है, आपने वीट की इस प्रकार की लीफ देखी है। ठीक है, और इस प्रकार का सिरा विन्यास उसमें पाया जा रहा है। तो हमने क्या कहा था, अगर किसी लीफ में समांतर सिरा विन्यास पाया जा रहा है, पैरेलल वेनेशन पाया जा रहा है, तो उसकी रूट किस प्रकार की होगी, हमने कहा फाइब्रस रूट होगी। आपने कभी देखा होगा, आप गेहूं के पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें जो रूट होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। तो आंसर हमारा क्या सही आएगा, वीट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप क्या कर सकते हैं, बाकी आप टी हो गया है, रेडिश हो गया है, नीम हो गया है, आप इन तीनों की लीफ को भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा वेनेशन इनमें पाया जा रहा है। चलिए, अब हमें पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू अ लीव्स इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि किसी पौधे की पत्ती से पानी की जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक क्या है, पौधा है, इस प्रकार से एक क्या है, पौधा है। ये क्या है, लीफ है। अब ध्यान दीजिए, इस लीफ में कौन सा विन्यास बना है, इस लीफ में बना है जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, अब पत्ती जो ग्रीन कलर की होती है, ये भी आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा पत्ती के कार्य। ठीक है, पत्ती के कार्य आपने पढ़े हैं। अब पत्ती के कार्य जब आपने पढ़े तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जो जड़ है वो मिट्टी में होगी, और मिट्टी में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, मिट्टी में पानी घुलनशील है। अब क्या होगा, जो जड़ होगी वो पानी को अवशोषित करेगी, पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी इस प्रकार से। और पानी क्या होगा, जड़ के माध्यम से पौधे के हर एक पार्ट में जाएगा, और कहाँ चला गया है, अब पत्ती में भी चला गया है। ठीक है, कहाँ गया, पत्ती में भी चला गया है। अब पत्ती में चला गया है पानी, तो पानी यहाँ पे क्या करेगा, हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं, हमने कहा ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला बताया था C6H12O6। ये क्या है, फूड है, यानी कि जो भोजन है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। इसके साथ यहाँ पे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। इतनी बात क्लियर है, ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब क्या हुआ, यहाँ पे पौधे ने क्या किया, आवश्यकता से अधिक पानी को अवशोषित कर लिया, यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी पत्ती में आ गया है, पहला रीजन ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अतिरिक्त पानी है वो पत्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या होगा, जो अतिरिक्त पानी होगा वो पत्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाल दिया जाएगा, हमने कहा था यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। किस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो पत्ती होती है, पत्ती की जो निचली सतह होती है, वहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, वो ये छेद है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या होंगे, खुलेंगे और बंद होंगे, जिसके द्वारा यहाँ पे पानी निकलेगा। तो स्टोमेटा का डायग्राम हमने क्या किया था, हमने देखा था स्टोमेटा का डायग्राम किस प्रकार से होता है। ये पत्ती है, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टोमेटा पाए जा रहे हैं इस प्रकार से। ये जो आपको किडनी शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा। अब अगर एक स्टोमेटा को आप बड़ा करके देखेंगे तो हमने क्या देखा था, हमने कहा था ये इस प्रकार से स्टोमेटा हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये है पत्ती,
ये पूरी पत्ती है और ये पत्ती की सतह पे क्या है, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। पत्ती के अंदर क्या है, बहुत यहाँ पे क्या है, पानी है जो कि क्या है, अतिरिक्त मात्रा में है। पानी किस अवस्था में था, हमने कहा लिक्विड अवस्था में था, तरल अवस्था में था, इसीलिए हम एल यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये पानी क्या होगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तब हम इसे जी लिखते हैं। ठीक है, पानी क्या हुआ, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया है। अब जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ओपन हो जाएंगे तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये किस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार से। आपने क्या देखा, यहाँ पे बीच में स्पेस बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, बीच में स्पेस बन रहा है, यानी कि बाहर की चीजें क्या हो सकती हैं, अंदर आ सकती हैं, अंदर की चीजें बाहर यहाँ पे आ सकती हैं। ये वाला जो स्टोमेटा है ये इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो क्या होगा, जो यहाँ पे H2O है जो कि गैस की फॉर्म में था, ये H2O जो कि गैस की फॉर्म में था, ये बाहर आ गया है, आ गया ये बाहर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, देखिए दो चीजें यहाँ पे हुई हैं। एक तो जो अतिरिक्त पानी था वो पौधे से बाहर निकल गया। दूसरा क्या हुआ, जब यहाँ से पानी बाहर निकला, जब यहाँ से क्या हुआ, H2O बाहर निकला गैस की फॉर्म में, तो इसने एक पुल लगाया। कैसा पुल, जब यहाँ से पानी बाहर गया, ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये बाहर गए तो ये वाले यहाँ पे आ गए, ये वाले यहाँ पे आ गए, ये वाले यहाँ पे आ गए, और यहाँ जगह खाली हो गई तो जो बाहर का पानी था वो अंदर जड़ में आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पानी की जो हानि हो रही है वो दो काम कर रहा है। एक तो एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकाल रहा है पौधे के, दूसरा जड़ को पानी अवशोषित करने में मदद कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इवेपोरेशन, दूसरा कह रहा है कंडेंसेशन, तीसरा कह रहा है फोटोसिंथेसिस, लास्ट कह रहा है ट्रांसपिरेशन। आपको हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इवेपोरेशन क्या होता है, हमने कहा जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी भाप के रूप में क्या होता है, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन कह रहे हैं, वाष्पीकरण कह रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, जो पानी है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम वाष्पीकरण कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप क्या करेंगे, सारे ही ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इससे अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाए। सेकंड कह रहा है कंडेंसेशन, जिसे कि कंडेंसेशन क्या होता है कि जब क्या हुआ, आपने पानी को उबाला, ठीक है, एक पतीले में आपने ढक्कन रख दिया और गैस को बंद कर दिया। जब आपने गैस को बंद किया और आपने ढक्कन निकाला तो आपने देखा कि ढक्कन पे बहुत सारी पानी की बूंदें जमी हुई थी। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या होती है, पौधों में भोजन बनाने की विधि। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपने जान लिया क्या होता है, यहाँ पे पौधों में भोजन बनाने की विधि होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन, जो प्रोसेस हमने अभी देखी है कि पौधों में, यहाँ पे पौधे की पत्तियों के द्वारा जो अतिरिक्त जल की हानि होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, चीजों को क्लियर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दो चीजों में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, एक है ट्रांसपीरेशन और एक है यहाँ पे इवेपोरेशन। देखिए, हमने कहा कंडेंसेशन आप समझ रहे हैं क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी आप समझ रहे हैं क्या होता है, दो चीजें हैं, एक है इवेपोरेशन, एक है ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ट्रांसपीरेशन होता है। जब पौधे में, पौधे की जो पत्तियां होती है उससे जो एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, भाप के रूप में निकल जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अब इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की हमने क्या परिभाषा देखी थी, हमने कहा था पानी का लिक्विड से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि जो जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित यहाँ पे हो गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि ट्रांसपीरेशन जब भी शब्द आएगा हम किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए यूज करेंगे, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये प्लांट में हो रही है। ठीक है,
और जब भी इवेपोरेशन की बात आएगी तो आप जनरली कहेंगे, जैसे आप पानी को उबाल रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। जिस भी प्रक्रिया में जो पानी है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है वो इवेपोरेशन है। लेकिन जब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, पौधे की पत्तियों के द्वारा जो अतिरिक्त पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तब हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। दोनों में डिफरेंस है, ये प्लांट में हो रहा है और ये आप अदर चीज़ों में यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू अ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे पत्ती के कार्य बताया गया था पत्ती के कार्य। तो पत्ती के कार्य ट्रांसपिरेशन भी हमने पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जीआईसी रीटा काल, आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए बच्चे अपना माइक ऑन कीजिए। जीआईसी रीठा काल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम रोहित। रोहित। अच्छा रोहित, ये बताइए आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, आ रहा है। अब मुझे ये बताइए पत्ती के कार्य क्या क्या हमने अभी पढ़े हैं? जीआईसी रीठा काल में कौन मुझे बताएगा पत्ती के कार्य? कोई भी बच्चा बता सकता है? हमने यहाँ पे क्या बात की थी, देखिए। हाँ कहिए। मैम क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी। नहीं, क्वेश्चन 9 का आंसर बेटा बी है। देखो हमने यहाँ पे टिक किया है। ठीक है, मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप मुझे पत्ती के कार्य बताइए, पत्ती के क्या कार्य होते हैं? क्या काम है पत्ती का, कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए। मैम पौधों में पानी पहुंचाना, जल। पौधों में पानी पहुंचाना, ये किसका काम है? पत्ती का काम है। जल। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मुझे ये बताइए कि तने का कार्य क्या होगा फिर? अब आप मुझे तने के कार्य बताइए। आप मुझे पत्ती के कार्य बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अभिनव है। अभिनव। चलिए अभिनव, आप किसका कार्य बताएंगे? किसका मैम कार्य पत्ती का। बताएंगे आप? मैम तने के पत्ती का कार्य। कार्य। हाँ, मैम पत्ती का कार्य मैम, पत्ती पे पौधे का खाना बनता है सूर्य की किरणों से। वेरी गुड, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। मैम गोपाल। गोपाल। चलिए गोपाल, आप क्या बताएंगे, किसके कार्य बताएंगे? मैम जड़ का कार्य। चलिए बताइए जड़ मैम का कार्य। पौधों में पानी पहुंचाने का। पौधों को, पौधों में पानी पहुंचाना। पानी पहुंचाना। चलिए ठीक है, और कौन मुझे बताएगा? गोपाल अभिनव के अलावा कौन मुझे बताएगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। प्रसिद्ध प्रसाद। अच्छा, आप मुझे क्या बताएंगे? मैम तने का कार्य। तनी का कार्य। ठीक है, वेरी गुड, बताइए। पौधे को सीधा खड़ा रखना। ठीक है, पौधे को खड़ा रखना। ठीक है, और चलिए आप लोग बैठिए। चलिए आप अपना माइक लेके आइए, तब तक जीआईसी रीठा खाल। बच्चे जिन भी बच्चों ने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप तीनों बच्चों ने आंसर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है।
जो जड़ के कार्य होते हैं, जड़ का जो कार्य होता है वो पौधों में पानी को पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि पानी का अवशोषण करना होता है। ठीक है, क्या होता है? पानी का अवशोषण करना। तो आप कहेंगे कि पानी को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो पौधों में जो पानी को पहुंचाने का कार्य होता है वो यहाँ पे होता है जाइलम और फ्लोएम का। किसका होगा? जाइलम और फ्लोएम का। जड़ क्या करेगी? जड़ क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम होते हैं पूरे किसमें? पूरे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तने में भी होते हैं। अब तने के कार्य क्या है? तने के कार्य है कि पूरे पौधे में पानी को पहुंचाना, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे होंगे? पूरी प्लांट बॉडी में होते हैं। तो क्या होता है कि पौधे में पानी को पहुंचाना और भोजन को पहुंचाना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या क्या कार्य होते हैं जड़ के? जड़ पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। पत्ती के क्या कार्य होते हैं? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करेगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तने के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि तने से ही हर एक पार्ट लगा होता है, जैसे कि आप बर्ड कहते हैं, कली कहते हैं, पत्ती कहते हैं, फल कहते हैं, सारे किससे लगे होते हैं? तने से लगे होते हैं। और आपने बिल्कुल सही बताया कि क्या होता है, तना क्या करता है? पौधे को सीधा खड़ा यहाँ पे रखता है। ठीक है, चलिए, तो आपको अब क्या करना है, जो आपका ये क्वेश्चन है आपको इसे नोट करना है और डायग्राम बना के यहाँ पे बताना है कि जो पौधा होता है, पौधों की पत्तियों के द्वारा जो होने वाली हानि होती है पानी की, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। चलिए, तो सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। चलिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट किया। तो अभी तक हमने टोटल यहाँ पे कितने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 10 एमसीक्यू आपने डिस्कस किए हैं। अब आपने क्या करना है, देखना है इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे? ट्रू फॉल्स करेंगे, यानी कि सही गलत हम यहाँ पे क्या करेंगे? चयन करेंगे। आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट आएंगी जिसे आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके अलावा आपने मुझे क्या बताया है? तने के कार्य बताए हैं। तने के कार्य क्या क्या होते हैं? हमने कहा पौधे को सीधा खड़ा रखना, पौधे में जल और भोजन का परिवहन करना, और तने में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि पत्तियां लगी होती हैं, कली यहाँ से निकलती हैं, फ्रूट यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पत्ती के कार्य यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है और ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तीसरा आपने क्या कहा? जड़ के कार्य बताए हैं। जड़ के कार्य में आपने क्या कहा? पानी को अवशोषित करता है, और जड़ में क्या होंगे? यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि पानी को कहाँ लेके जाएंगे? जड़ पौधे के हर एक पार्ट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सबको पता चल गया है कि तीनों यहाँ पे तीनों जो पार्ट्स होते हैं इनका फंक्शन यानी कि इनका कार्य क्या होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।